प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी मोहन और उसकी पत्नी सविता रहते थे। मोहन अपने व्यापार में बेहद सफल था, लेकिन वह अपनी सफलता के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करता था। झूठ, धोखाधड़ी और अन्याय के माध्यम से उसने अपनी संपत्ति बढ़ाई थी। सविता को यह सब जानकर बहुत दुख होता था, लेकिन वह अपने पति का विरोध नहीं कर पाती थी। उनका एक पुत्र था, रोमित, जो बहुत ही नेक दिल और मेहनती था। उसने हमेशा अपने माता पिता से सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सीखा था। एक दिन मोहन की सेहत अचानक बिगड़ गई और डॉक्टरों ने बताया कि उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा है। मोहन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने रोमित को अपने पास बुलाया। बेटा, मोहन ने कहा, मैंने अपने जीवन में कई गलत काम किए हैं। मैं जानता हूं कि मेरे कर्मों का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे गलतियों को सुधारो और सच्चाई के रास्ते पर चलो। रोमित ने अपने पिता की बातों को गंभीरता से लिया और अपने पिता की मौत के बाद उसने अपने जीवन को अपने पिता की गलतियों को सुधारने में लगा दिया। उसने अपने पिता द्वारा किए गए अन्यायों को ठीक करने की ठानी और अपने व्यापार को सच्चाई और ईमानदारी से चलाने का निश्चय किया। रोमित ने अपने पिता के सभी देनदारों को बुलाया और उनके पैसे वापस किए। उसने अपने व्यापार के सभी अनुचित तरीकों को छोड़ दिया और पूरी निष्ठा से काम करना शुरू किया। गांव के लोग रोमित के इस बदलाव से बहुत प्रभावित हुए और उसकी ईमानदारी की सराहना करने लगे। लेकिन रोमित के लिए यह सब आसान नहीं था। उसे अपने पिता के गलत कर्मों के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। व्यापार में घाटा हुआ, लोगों का विश्वास टूट चुका था और कई बार उसे अपमानित भी होना पड़ा। लेकिन रोमित ने हार नहीं मानी और अपने माता पिता से सीखे सच्चाई और ईमानदारी के मूल्य को अपने जीवन का आधार बनाया। समय के साथ रोमित की मेहनत और सच्चाई ने रंग लाई। लोग धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और निष्ठा को समझने लगे और उसका व्यापार फिर से उन्नति की राह पर चल पड़ा। गांव में उसकी एक नई पहचान बनी और वह सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हम पर ही नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। लेकिन अगर हम सच्चाई और ईमानदारी का पालन करें तो हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। रोमित की तरह हमें भी अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना चाहिए और अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए।